हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के आईआईटी, जेईई, सीबीएसई सिलेबस के आधार पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। इसका टॉपिक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर आधारित प्रॉब्लम का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं भी दिया था, इस वीडियो में भी दे रहा हूँ। Let lambda be the largest value of for which the function f lambda x equal to 4 lambda x cube minus 36 lambda x square plus 36x plus 48 is increasing for all real value of x, then f lambda 1 जोड़ f lambda minus 1 is equal to क्या। तो इसमें दिया हुआ है गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है एफ लैम्डा एक्स बराबर 4 लैम्डा एक्स क्यूब माइनस 36 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 48। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो एफ डैश लैम्डा एक्स बराबर 12 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा एक्स प्लस 36 या, इसलिए एफ लैम्डा बराबर 12 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 72 लैम्डा एक्स प्लस 36 आ गया। इसको कॉमन ले लेंगे, इसका जो दिया वैल्यू है। तो इस लैम्डा एक्स माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 3 आ गया। इसका लैम्डा फॉर लैम्डा इज ग्रेटर दैन 0 डी शुड बी डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस और इक्वल टू 0। इसलिए डी बराबर इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसलिए इसका इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म है। तो इसको 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 गुने लैम्डा गुने 3 आगे इसका वैल्यू सेट कर दिया इसका। इसलिए 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा लेस दैन इक्वल टू 0। इसलिए 12 लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो 33 लैम्डा माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0 आ गया। इसलिए लैम्डा बराबर एक 0 को वैल्यू कर देंगे। एक 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए लैम्डा बराबर 1/3 वैल्यू हो गया। देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, इसका जो वैल्यू लैम्डा का मान निकाला 0 3 0 1/3 आ गया। तो इसको लैम्डा को लाइज करेंगे, इंटरवल में लाएंगे तो क्लोज इंटरवल 0 से 1/3 आ गया। सो लैम्डा इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, जो दोनों का एंड पॉइंट पर हमेशा होता है, एक रिवर्स कर जाता है, इसलिए 1/3 हो जाएगा। जो हमेशा 1/3 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। लैम्डा को मैं जो वैल्यू लैम्डा दिया है, जो हमेशा इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे लैम्डा का मान जो दिया हुआ है। तो 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस 48 आ गया। इसलिए एक्स का मान F1 पर निकालेंगे 1 पर, तो 4/3 माइनस 12 प्लस 36 प्लस 48, इसलिए 48 प्लस 72 गया। एफ लैम्डा माइनस 1 पर रख देंगे, माइनस 1 वैल्यू रख देंगे एक्स का मान, तो माइनस 4/3 12 माइनस 36 प्लस 48 आ गया। इसको आ जाएगा काट कर हम सब माइनस 4/3। दोनों इसका वैल्यू पूछ रहा है एफ लैम्डा प्लस F1 पर और F माइनस 1 पर, तो दोनों को हम ऐड निकाल लिए वैल्यू को, इसलिए दोनों को ऐड करके हम इसे करेंगे तो 72 आंसर आ जाता है। आंसर जी डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x7 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए f(x) बराबर x7 माइनस 7 x माइनस 2 बराबर 0 गिवन फंक्शन। इसको डिफ्रेंशिएट कर, तो इस फंक्शन को पहले सेपरेट करें। जैसे देखिए एक पावर में है जिसका डिग्री आ जाता है, देखिए इसका 7 है, x7 माइनस 7x है, x इसी का प्रोडक्ट है, तो ये -2 है। तो इसको करने के लिए इसका हम f(x) बराबर मान लेंगे x7 माइनस 7x। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। माइनस y बराबर mx प्लस c जाता है, तो उस आधार पर हम करेंगे। तो इस आधार पर y बराबर हमेशा इसका 2 लेंगे वैल्यू, इसका y बराबर 2 पर हमेशा इस फंक्शन पर सेट करें। इसका ध्यान देना है, कारण इतना का हम
जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम नहीं निकाल सकते हैं, x7 - 7x करेंगे ये पावर आता, तो इसलिए x7 - 7x आ गया। इसका जो वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर y बराबर 2 मान के चले, देखिएगा प्रॉब्लम बन जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें सेट नहीं हो पाएगा इसका। अब है f(x) बराबर इस दोनों का ही इसका डिवीजन करते हैं, इस इक्वेशन का डिवीजन करके f(x) बराबर 7 x7 - 7x एंड y बराबर 2 पर हम करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो f डैश x बराबर 7 x6 - 7 आ गया, इसलिए 7 कॉमन आ गया, x6 - 1 आ गया, इसको हम तोड़ेंगे, 7 x² - 1 x4 + x² + 1 आ गया, इसलिए x² - 1 बराबर f डैश x को तो 0 कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x बराबर +-1 आएगा। x4 x² + 1 है, हमेशा रियल इमेजनरी के फॉर्म आ जाता है इक्वेशन, इसलिए x ये वैल्यू सेट नहीं कर पाएगा, डिफाइंड नहीं हो पाएगा इस पर, इसलिए x बराबर +-1 x बराबर -1 वैल्यू आ गया, इसलिए द फंक्शन ऑफ f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, माइनस एट इंटरवल में -1 से 1 आ गया, एंड इंक्रीजिंग द सम पॉइंट x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे अब देखिए इसका y बराबर 2 का जो वैल्यू है यहाँ पर से हम करेंगे, इस जगह पर करेंगे y बराबर 2 इंटरसेक्ट कितना होगा, हमेशा 3 पॉइंट जाएगा। देखिए एक वैल्यू देखिए x 0 आ जाएगा, x बराबर -1 हो गया, x इतना हो गया। अब इसलिए y बराबर 2 पर इंटरसेक्ट करेंगे तो 3 पॉइंट पर करेंगे, इसलिए f(x) फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 है 3 रियल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जाएगा, इसका 3 जाएगा 3। इसी के लिए हमेशा y बराबर इसका जो वैल्यू है हम 2 रखा अलग करके सेपरेट, तो इक्वेशन को 2 भाग में इसका डिवीजन करके बनाएंगे तो बन जाएगा प्रॉब्लम, नहीं सोचेंगे इस पर तो प्रॉब्लम ये सब हमेशा बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे नहीं, इसलिए इसका मैं ट्रिक दिया हूँ, इसी भाग पर बनाना, कुछ नहीं करना, इसका दोनों का डिवीजन करना है। एक फिर से रिपीट कर देता हूँ इक्वेशन पर, x7 7x कर ही y बराबर 2 मान के चलेंगे तो बन जाएगा प्रॉब्लम। ऐसा IIT में क्वेश्चन का आया हुआ, और सब इसका जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे IIT का क्वेश्चन में सारा ऐसा प्रॉब्लम है, इसलिए इसका आंसर चल जाएगा D चल जाएगा, D इसका हमेशा 3 रियल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जाता है, इसलिए आंसर D। वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्त के